अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी बारिशों के बाद का दिन, यानी कि आज के दिन बहुत ही प्यारी और तेज़ वाली धूप निकली हुई थी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। खैर दरवाजे खोले हुए थे, धूप अच्छी खासी आ रही थी और मैंने कहा कि कमरा बहुत ही ज़्यादा, बच्चे जो है मेहमान भी घर में आए हुए हैं, तो वो छोटे बच्चे हैं 4-5 मिल के, कभी वो पीढ़ियाँ ला रहे हैं, कभी कोई चीज़ ला रहे हैं, कभी कुछ तो सारा दिन इनका यही काम लगा रहता है, वो खेलते हैं। तो फिर मैंने कहा कि कमरा समेटती हूँ, हालांकि मैं डेली का डेली भी समेटती हूँ और उसके अलावा सुबह भी समेट लिया, शाम को भी समेट लिया। जब तक कमरा सेट ना आना हो ना, मुझे आराम आता ही नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा उलझन और इरिटेशन सी होती है। मैं जब साफ कर लेती हूँ ना, मुझे इतना कोई सुकून सा मिलता है ना, बहुत ही ज़्यादा सुकून आता है। ये कि हो जाता है फिर वही, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो बच्चों ने कहाँ जाके खेलना है। इधर घर है, घर बंद है, तो घर में ही तो खेलना होता है बच्चों ने। खैर बच्चों को मैंने कर दिया दूसरे कमरों में, मैंने कहा आप जाओ दूसरे कमरों में जाके खेलो। तो यहाँ पे अब मैं ना काम कर रही हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मैं बेडशीट सेट करती हूँ। कंबल मैंने साइड पे कर दिए, मैंने कहा कंबल लपेटती हूँ, लेकिन सबसे पहले बेड को अच्छे तरीके से मैं साफ कर लूँ। अच्छा, ये जो सर्दियों वाली बेडशीट है ना, यही हम लोगों ने बिछाई हुई है, लेकिन इसको तकरीबन 2 मंथ 1 मंथ यूज़ करने के बाद हमने दोबारा फिर इसको वॉश कर लिया हुआ था। इसको वॉश करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वज़नी हो जाती है जब ये गीली होती है। इसको तकरीबन 2 बंदे तो होते ही हैं जिसके साथ में धोने होते हैं। फिर ये है कि इसको डायरेक्ट हम लोग फिर स्पिनर में डाल देते हैं, जब इसको मशीन से निकाल के फिर धूप में डाल देते हैं, या फिर नीचे सुखा लिया या फिर गैलरी में सुखा लिया। तो सर्दी गुजर जाए। दूसरी जो बेडशीट्स होती है ना गर्मियों वाली, वो बच्चों के हिसाब से और हमें भी बहुत ज़्यादा वो ठंडी लगती हैं, इस वजह से हम लोग सर्दियों में वो वाली बेडशीट्स बिछाते ही नहीं है। ये कि इनके जो कवर्स है ना, तकिए, वो गुम हो गए मुझसे, वो मुझे मिले ही नहीं है। मैंने ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। वो सामान, कपड़े जो होते हैं, बेडशीट्स, हर चीज़ हम लोग बाहर बांध के बोरियों में रखते हैं ना, तो मैंने काफ़ी ढूंढा, वो मुझे मिले ही नहीं तकिए। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, जो गर्मियों की बेडशीट्स के तकिए हैं वही हम लोग चलाते हैं, तो वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बड़े कंबल लपेट लिए, उसके बाद छोटे भी लपेट के रखते हैं। और ये जो शॉल्स हैं, ये मेरे हस्बैंड लेते हैं रात को ऊपर। इसी तरह मार्केट जाना हो तब भी ये लेके जाते हैं शॉल ऊपर लेके। गर्म शॉल्स हैं दोनों ही। ये कंबल भी लपेट लूंगी। उसके अलावा नीचे छोटा मोटा सामान, इनके खिलौने बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए हैं, जूते हो गए, वो भी मैं एक साइड पे करके उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद सारी चीज़ें इस जगह पे वापस रखने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इतनी कोई मैं खुश हुई। मैं का शुक्र है ये वाला काम तो सिमटा। सुबह उठती हूँ, देखती हूँ हर चीज़ें फैली हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा उलझन सी होती है। जब तक सेट ना हो जाए ना, तब तक बस सुकून मिलता ही नहीं है। खैर सबके साथ यही होता है, मेरे साथ सिर्फ नहीं होता, बच्चे हैं, सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं। जो चीज़ जहाँ से उठाई इधर उधर इकट्ठी करते रहते हैं। बेशक कंघियाँ हो मेरी, इवन के दवाइयाँ हो, वो भी नहीं छोड़ते हैं। दराज में से कोई ना कोई चीज़ें उन्होंने निकालनी है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने करना है, बहुत ही करते हैं ऐसी चीज़ें। हालांकि हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया हुआ था। उसके अलावा दोपहर का ये टाइम था, बच्चों को मैंने चेंज करवाया, उसके बाद उनको तैयार किया, खुद भी रेडी हुई। और उसके बाद मैंने कहा कि अब जो है काम काज कर लिए जाए। पहले सबसे पहले मैं रूम में आई थी, मैंने कहा रूम समेटती हूँ अभी। हालांकि मैंने सालन भी बनाना है और बच्चों के लिए भी मैंने खाना बनाना है, ये सारे काम काज भी अभी करने हैं। और साथ में हम लोगों ने दरवाज़ा खोला हुआ था। अच्छा, 1-2 दरख्त कटवाए थे, लेकिन बाकी के दरख्त जो हैं रह गए थे, वो भी हम लोगों ने कटवा दिए। दरख्त कटवाए तो हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा हुआ है मसला। हम मुश्किल काट रहे हैं, हमारे घर को धूप लगती ही नहीं है। इवन कि हम लोग ऐसे फील करते थे जैसे ना हम कहीं कैद हो गए। हमारे घर के सामने इतनी वो अंधेरा और दरख्त जंगल बना हुआ था। दरख्त कटवाए हैं, ऊपर वाली जो आंटी हैं, बाजी हैं, वो भी बोलना शुरू हो गई कि दरख्त कटवा दिए हैं सारे। हमने कहा कि यार किसी के लिए अगर कोई आसानी पैदा हो रही है। इवन की आंटी भी गुस्सा हो रही थी कि हमने तकलीफें काटी, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हमारे घर को धूप लगती ही नहीं है, इतनी नमी है ना हमारे घर में, और कोई एहसास करता ही नहीं है। इवन के ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई इंसान कटवा रहा है तो उसको कोई ना कोई तो मुश्किल होगी ना। हमने इतना कोई अल्लाह का शुक्र अदा किया है ना, इतनी कोई प्यारी सूरज की किरणें आई हैं,
धूप आई है, बहुत ही शुक्र अदा किया है। हम लोगों ने इतना वो बड़ा जंगल बर्दाश्त किया है ना, तो हमारे घर के ऊपर गैराज के ऊपर इवन के चोर वगैरह भी चढ़ जाया करते थे। जब दरख्त का इतना जंगल बना होगा तो ये वाली मसले मसाइल भी साथ में थे। लेकिन जिस पे चीज़ें बीतती हैं ना, फिर वही बेहतर जानता होता है। आसपास वाले लोगों का तो फिर काम ही होता है बस बोलना। खैर हम लोगों ने इग्नोर किया, हमने कहा कि हमने तो दरख्त कटवाने थे, अल्लाह का शुक्र है कटवा लिए हुए हैं। और हमने किसी से परमिशन लेके, यानी कि नीचे वाली आंटी रहती है ना, उनसे परमिशन लेके कटवाए। वो कटवाने नहीं देती हैं दरख्त। उनसे हमने कहा कि हमारे बच्चे ठीक नहीं रहते, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, धूप नहीं आती इस वजह से। तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी, उसके बाद ही हम लोग कटवाए थे। अच्छा, उनसे तो इजाज़त ली थी, लेकिन जो इधर-उधर थे उन्होंने फिर उनको कॉल की और उन्होंने भी कहा कि फिर उन्होंने कहा कि जितने हो गए उतने रहने दें, बाकी छोड़ दें। फिर ये कि एक दरख्त रह गया, उसको हमने फिर छोड़ दिया। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, इतने भी काफ़ी हैं। खैर उस कमरा सेट करने के बाद अब मैं आऊँगी किचन में और इसके बाद मैं अब बच्चों के लिए बनाऊँगी दूध पत्ती। काफ़ी टाइम के बाद मैंने बच्चों के लिए मंगवाया प्रेमा, और अल्लाह का मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सर्दी का मुश्किल जो महीना है ना, वो यही जनवरी है। उसके बाद जब फरवरी स्टार्ट होगा ना, तो अच्छी प्यारी प्यारी सी धूपें निकलेंगी और इसके अलावा जो सर्दी की शिद्दत है ना, वो इंशाल्लाह कम हो ही जाएगी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सर्दी में काम काज करना। सबसे मुझे टफ लगता है ठंडे पानी में हाथ मारना। इवन के बच्चों को हम लोग डेली नहला नहीं सकते हैं, बच्चे भी बड़े मैले मैले से रहते हैं, उनके बाल जो हैं रफ रहते हैं। उनको नहीं नहलाते हम लोग डेली के डेली, इतनी शदीद ठंड है। 1 वीक के बाद नहला लिया, यही होता है। लेकिन जो गर्मियाँ होती है ना, बच्चे डेली नहाते हैं ना, तो इतना कोई फ्रेश बच्चे रहते हैं ना, वो भी देख के बड़ा सुकून सा मिलता है। तो इसके बाद मैंने कहा अच्छा दूध पत्ती बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए, हल्की सी पत्ती डाल के, बहुत ज़्यादा मैं डालती नहीं हूँ। वैसे तो बच्चे दूध पीते हैं, लेकिन दूध जो है सर्दियों में उनको रास आ नहीं रहा, तो हस्बैंड ले आए थे, कहते हैं कि इनको दूध पत्ती बना के दे दो ना, तो वो सही है। मैंने कहा ठीक है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो बना देते हैं, बच्चे शौक से भी पीते हैं। मैंने सालन में आज बनाना था गाजर मटर। सब्जियां भी बड़ी मज़े की लगती हैं, स्पेशली गाजर मटर आजकल इतने कोई मज़े के लगते हैं ना। आलू हो गया, गाजर हो गया, मटर हो गया, ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरी तो मोस्ट फेवरेट आजकल हो चुकी है। और ये जिस तरह से मैं बनाऊंगी ना, ये मैंने खैर रेसिपी तो ही मैं दे रही, वैसे मैंने ना आंटी से सीखा है। मैं शादी से पहले अम्मी बनाया करती थी, वो सालन की जो मसाला नहीं बनाते उसकी बुनाई करके उसके बाद सब्जी बनाती थी। लेकिन ये जिस तरह से आंटी बनाती है ना, गाजर में प्याज डाल के, सारा मसाला डाल के, हल्दी नमक मिर्च ये सारी चीज़ें डाल के उनकी बुनाई करके और दम के टाइम मटर डाल के इस तरह से बनाती हूँ। इस तरह से भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, इवन कि मुझे इस तरह से ज़्यादा पसंद आए हैं। सब्ज़ी का अपना जायका होता है, इसमें कोई टमाटर नहीं डालना हम लोगों ने। बस इस प्याज और गाजर को इकट्ठा हम लोगों ने भून लेना, उसके बाद मटर डाल के ना उसको गलने के लिए छोड़ देना है। आप लोग कैसे सब्ज़ी बनाते हैं आलू गाजर मटर की, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। मैं तो आजकल इस तरह से बनाती हूँ और यकीन करें हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और 2-3 सर्दियाँ हैं मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे। आंटी लोग ना साथ में साग का शलजम का साग बना रहे थे। शलजम का साग भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, तो कौन शलजम का साग भी बनाता है। इस सर्दी वैसे मैंने अभी तक बनाया नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है वो ले आए थे शामी कबाब, उन्हें मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी। अच्छा मेरे से क्या हुआ कि शामी कबाब को ना अंडे के बिना ही फ्राई करना था, मैंने ऊपर पढ़ा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। दूसरे हम लोग पहले मार्केट से शामी कबाब लेते थे ना, उसको अंडे में हम लोग डाल के फिर फ्राई करते थे डिप करके, लेकिन ये उसके अंडे के बिना भी हो जाते हैं। मैंने अंडे के अंदर ही उनको डिप किया और फ्राई करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने डिब्बे के ऊपर पढ़ा तो उन्होंने लिखा हुआ था कि इसको डायरेक्ट ऑयल में डाल के तो इस तरह से आप लोग फ्राई कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा खैर अगली दफ़ा इस तरह से कर दूंगी। तो ये वाले ना शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, K&N के। पहले हम लोग लेते थे, ये मार्केट से 190 का पैकेट आता है। जब स्टार्ट से हम लोगों ने लेना शुरू किया था ना, बहुत ही मज़े के होते थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन उन्होंने अब शामी कबाब भी छोटा सा कर दिया, उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कोई जायका नहीं है। इस वजह से ये मैंने K&N के मंगवाए थे और साथ में मैंने ना केचप भी मंगवाया था। इनको बस फ्राई करूँगी और मैं और मेरे हस्बैंड ये खाएंगे। बच्चे दूध पत्ती पी रहे थे, उनको फिर बाद में मैं खाना खिलाऊंगी।
तो आज का था ना यही व्लॉग, और काम काज किए, खाना बनाना है। मेरे चैनल को ना शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और उसके अलावा कमेंट्स भी किया करें, दुआओं में भी याद रखा करें। अल्लाह आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और उसके अलावा नेक्स्ट मंथ ना रमज़ान भी है, उसकी इतनी कोई एक्साइटमेंट है, इतना बेसब्री से इंतज़ार है, जल्दी से रमज़ान आए ना। रमज़ान में क्या ही यार रौनकें होती हैं, क्या ही बरकतें होती हैं। जैसा रमज़ान वाला महीना होता है ना, वैसा तो कोई महीना इतना बरकतों वाला होता ही नहीं मेरे ख्याल से। वैसे महीनों में ना बरकत होती नहीं है, लेकिन रमज़ान वाले महीने में ना इतनी कोई बरकत होती है ना, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत महीना होता है ना। इतना शिद्दत से और बेसब्री से इंतज़ार है ना, बस जल्दी से आए। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हम सब का ये रमज़ान बहुत ही खूबसूरत और अच्छा गुजारे। अल्लाह हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और हमारे नसीब में प्यारा सा रमज़ान करे। यहाँ पे केचप अब डालूंगी, अब इंजॉय करूंगी कबाब। अच्छा, तो अभी ना हमने बाजार से सामान लिया है, और हस्बैंड तो नहीं गए मेरे बाजार, लेकिन ये कि भाई बाजार गए थे, तो उनसे कुछ जो जरूरी चीजें खत्म हो गई थी वो मंगवाई है। क्योंकि मार्केट में तो चीजें इतनी कोई महंगी है ना, मैं तो कहती हूँ आग लगा के बैठे हुए, 400 500 इस तरह से। और ये किन्नू मंगवाए हैं उधर से। तो अभी मैं खा के देखूंगी कि ये किन्नू मीठे हैं या खट्टे हैं। तो ये वाला मेरे ख्याल से 1 दर्जन है। हाँ, ये 1 दर्जन हम लोगों ने किन्नू मंगवाए हैं। और उसके अलावा ये सेब मंगवाया है। इधर मार्केट में ये 400 रुपए किलो लगा के बैठे हुए थे, जबकि बाजार में 300 या 250 इस तरह के मिल जाते होते हैं। तो ये भी बच्चे खा लेते होते हैं, कभी मैं भी खा लेती होती हूँ। जी मेरा बेटा, ठीक होता। तो एप्पल भी मंगवा लिए। अभी बैठो, मैं पहले ये दिखा लूं फिर आप लोगों को देती। उसके अलावा हल्दी खत्म हुई थी, ये आध पाव जो है हल्दी मंगवाई है। ये भी अच्छा, ये ना बाजार में जो पंसार शॉप है ना, वहीं से हम लोग जो है लाल मिर्ची होगी, हल्दी होगी, वो लेते हैं। आध पाव जो है हल्दी मंगवाई है। ये नहीं कि वहां पे जो पिसी हुई होती है वही हम लोग ले लेते हैं, नहीं, वहां पे जाके वो हल्दी जो सामने फ्रेश पड़ी होती है ना, सामने पिसवा के फिर हम लोग लेते हैं। ये भी पिसवाई है उधर से। और ये हरी मिर्चें कह रही हूँ, काली मिर्चें। काली मिर्चें भी हम लोगों ने ये पिसवा के ली हैं। ये कि यहाँ से अगर हम लोग डिब्बी वाली काली मिर्चें लेना, वो वाली प्योर नहीं होती, उनमें ना तो वो वाली खुशबू होती है जो कि इस काली मिर्च में खुशबू। अभी मेरे नाक को पड़ी, नूर थोड़ा सा उधर हो जाए मेरा बेटा। ये बहुत तेज इसकी है खुशबू, और जो चीज पिसवाई हो खुद से वो ज्यादा अच्छी होती है। उसके अलावा हस्बैंड ने अपने लिए अखरोट मंगवाए हैं, क्योंकि अखरोट हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, उसके अलावा और भी इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इनको मैंने कह के मैंने कहा कि आप अखरोट अपनी डाइट में ऐड करें, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, खाया करें। तो ये अखरोट उन्होंने मंगवाए हैं। और उसके अलावा बादाम मंगवाए हैं बच्चों के लिए। तो बादाम मैंने पीस के रखे हुए हैं, लेकिन ये सुबह में खाली पेट जो है 5 बादाम लेती हूँ, तो ये मैंने ना अपने लिए बादाम मंगवाए हैं। उसके अलावा ये जो किशमिश है मेवे, ये भी मेरे हस्बैंड ने अपने लिए मंगवाए हैं, वो भी ये खाएंगे, तो उनको बहुत ज्यादा पसंद है। उसके अलावा कुछ प्याज मंगवाए हैं, ये वाले प्याज। तो वैसे 1 किलो 1 kg इधर से लिया था हम लोगों ने, 1 किलो, लेकिन ये कि वो गुजारा चल गया है, दोबारा से फिर मंगवा लिया। टमाटर मैंने मंगवाए नहीं है, वो भी पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये इलायचियां हैं, कितनी थोड़ी सी पैकेट है इलायचियां, साथ में सौंफ है। अच्छा, 2 पैकेट्स हैं ये इलायची के ना, 2 पैकेट्स हैं। और साथ में मंगवाई है जी पालक। तो इंशाल्लाह किसी दिन ना पालक बनाएंगे। अभी पालक अगर आई है तो इसको मैं डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखूंगी, इसको मैं काट के उसके बाद मैं फ्रिज में रखूंगी, क्योंकि पत्ते भी खराब हो जाते हैं। तो ये चीजें ली थी हम लोगों ने, और कमेंट्स में बताना कैसी लगी। ये खाने पीने की थोड़ी सी शॉपिंग की है, ये होगी। उसके अलावा मेरे चैनल को ना शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। तो यहीं पे व्लॉग का भी मैं करती हूँ एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पीछे बच्चे भी बोल रहे हैं, घर में मेहमान भी आए हुए हैं, ले लिए। अच्छा, अब ये बैठे हुए हैं, इन्होंने लेना है, ये एप्पल पे लगे हुए स्टिकर। कहाँ पे? अभी वही एक ही था और है ही स्टिकर। अच्छा, एक एप्पल पे स्टिकर लगा ले लिया और नहीं तो ये इसलिए मेरे पास आके बैठे कि इन्हें ना स्टिकर चाहिए बेटा, और नहीं लगे हुए, एक ही एप्पल पे लगे हुए थे।
तो चलो अब सारे इधर बाय करो, अल्लाह हाफिज करो। बाय बाय बाय।